बोलो सियावर रामचंद्र की जय। निधरक बैठी कहई कटुबानी, सुनत कठिन तात अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदुलक्ष समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरबीरु। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साथ समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा के पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेषि बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयस बहुरी, समंत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वहीं अरणु कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषुमागी। तेउ न पाई यस समौ चुकाही, देखो विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि बिसेखी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिन कहत कछु राउ, मोरी शपथ तुहि कहु सति भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें
मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल कर जान। चलई जोक जल बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल सम्मान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है मुझे, राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख पाता। जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सब जो कछु कहऊ। तुम पितु मातु बचन रत अहऊ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जहीं अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जहि दीन्हे, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में उनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मांगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरी गत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरे, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सब कीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव सम्हारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मन मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रभाऊ। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कह न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राउ मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सुमिरि महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहूँ दीन जनु जानी।
फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और औढ़र दानी, मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति रामहि देव। बचन मोर तजि रहै घर, परिहरि सीलु सनेव। आप प्रेरक रूप से अब सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर श्ली स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, नरक परो बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सुहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। असमन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहई मातु अनुमानी। राजा ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमव जानी डरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कहीं प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछिउ माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात क्यों नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। आय सुदेय हरसिहिय, कहि पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जग तीतलतासु, पीतहि प्रमोदु चरित मुनि जासु। सुनि जासु चारि पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, हे, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फल पाई, ऐहूँ बेगी हो रजाई। विदा मातु सन आवहु मांगी, चलिहु बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। वाह प्रभु, तुरंत चलने को तैयार तत्पर। अस कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी।
जो जह सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ बिसादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लग गई। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जह तह देहि कई गारी। एहि पापिनिहि बूझि का परऊ, छाई भवन पर पावक धरऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ चह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठ पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहूँ अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुक गही जाई, जानि न जाई नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य था और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काह न पावक जारि सक, कान समुद्र समाई। कान करय अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति का क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूपन कीन्हा, बरु विचार नहीं कुमति ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठि भयो सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञानु गुनु गाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिवि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहई बखानी। एक भरत कर सम्मत कहई, एक उदास भाय सुनि रहई। वे शिव दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंदि कर रद गही जीहा, एक कहई यह बात अलीहा। सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर, कोई जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं।
चंदु चवै बरु अनलकन सुधा होई बिसतूल। सपनहु कबहु न करहि किछु भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दूसनु देहि सुधा दिखाई दीन बिसुजेई। खर भरु नगर सोचु सब काहू दुसह दाहू उर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष दे देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रबधु कुल मान्य जठेरी जे प्रिय परम कै कई केरी। लगी देन सीख सिलु सराही बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी के परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उसके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना सदा कहु यहु सब जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहु केहि अपराध आजु बनु देहु। वे कहती तुम तो सदा कहा करती थी श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उसे बन देती हो। कबहु न कियहु सवति आरेसु प्रीति प्रतीति जानु सब देसु। कौशल्या अब काह बिगारा तुम जेहि लागी वज्रपुर प्यारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या तुम्हारे कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय सगु परिहरिहि लखनु की रहे धाम। राजु की भूजब भरतपुर नृपु की जियई बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न ही राजा जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाड़हु कोहू शोक कलंक कोठ जनि होहू। भरत ही अवसी देहु जुबराजू कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे धर्म धुरिन विषय रस रूखे। गुर गृह बसु राम तज गेहू नृप सन यस बरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी की धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयाक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतनी पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन्ही कछु होई तो कहीं प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु काह कहीं सुनि तुम कछु कहु लोगु। उठहु बेगी सोई करहु पाई जहि विधि सो कुकलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन की योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जहि भांति शोकु कलंकु जाई उपाय करि कुल पालही। हठि फेरु राम ही जात बन जनि बात दूसरी चालही।
जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझिधौ जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझकर विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कानन कीन्ह कुटिल प्रबोधि कुंवरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुंवरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शिव शंभो हरि।